अल्हम्दुलिल्लाह नहमदुहु व नस्तईनुहु व नस्तगफिरुहु व नुमिनु बिही व नतवक्कलु अलैहि। अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मदिन व अला आलि मुहम्मदिन कमा सल्लैता अला इब्राहीम व अला आलि इब्राहीम इन्नका हमीदुम मजीद। अल्लाहुम्मा बारिक अला मुहम्मदिन व अला आलि मुहम्मदिन कमा बारकता अला इब्राहीम व अला आलि इब्राहीम इन्नका हमीदुम मजीद। अम्मा बादु फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। क़द अफ़लहल मुमिनून अल्लज़ीना हुम फ़ी सलातिहिम ख़ाशिऊन वल्लज़ीना हुम अनिल लग़्वी मुअरिदून। वक़ाल नबिय्यु सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सल्लू कमा रअयतुमूनी उसल्ली। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने इरशाद फरमाया, क़द अफ़लहल मुमिनून, यकीनन कामयाब हो गए साहिब ईमान लोग। अल्लज़ीना हुम फ़ी सलातिहिम ख़ाशिऊन, वो जेड़े अपनी नमाज़ों दे विच खुशू खुजू और आजिज़ी इख्तियार करते हैं। वल्लज़ीना हुम अनिल लग़्वी मुअरिदून, और वो जेड़े बेकार कम्मां तो मुँह फेर लेंदे ने। रहमते दो जहाँ सैयद कायनात सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, सल्लू कमा रअयतुमूनी उसल्ली, नमाज पढ़ा करो और उस तरह पढ़ा करो जिस तरह तुसी मैनू वेखदे हो कि नमाज पढ़ रहा हूँ। नमाज ईमान और इस्लाम कबूल करने तो बाद अव्वलीन फ़राइज़ विचों एक फ़रीदा वा। वालेकुम अस्सलाम। जिहदी अहमीयत के पेश नज़र शरीयत ने किसी भी तौर के उत्ते किसी मुसलमान नूं इहदी छड्डण की इजाज़त नहीं देती। हत्ता कि जिस टाइम शरीयत के आम अहकाम इंसान के वास्ते जरूरी नहीं होंदे, 7-8 साल की उम्र विच उस टाइम भी शरअ कहंदी है नमाज की अदायगी की पाबंदी कराओ। रोज़े, ज़कात और हज वगैरह के बारे शरीयत ने बच्चों नूं डांटण की इजाज़त नहीं दी, लेकिन इत्थे डांटण का हुक्म दिता। कोई इंसान मसरूफ़ है या वेला वा, बीमार है या तंदुरुस्त है, हालते अमन है या हालते जंग है, किसी भी सूरत विच किसी इंसान का उज़र शरीयत दे हाँ मकबूल नहीं अगर वो नमाज छड़ देंदा वा। इहदे च रुखसतां ही रुखसतां शरीयत ने अता कर दित्तियां वा। बीमार वास्ते रुखसत, मुसाफिर वास्ते रुखसत, मजबूर वास्ते रुखसत, किते नमाज थोड़ी होगी किते नमाज जमा कर लो, किते वज़ू की बजाय तयम्मुम कर लो, किते खलोण की बजाय कि बह के पढ़ लो। लेकिन किसी तौर के उत्ते भी कोई ऐसा बहाना कबूल नहीं होगा कि नमाज बंदा छड़ दे। उज़रे गुनाह बदतर अज़ गुनाहस्त कुछ लोग कह देंगे कि मसरूफियत नहीं हैगी, मेरे कपड़े गंदे हो गए, मेरे इदा इदा इदा। अकल बड़ी अय्यार है, 100 बेस बदल लेती है। सब बहाने ने और हर एक इंसान इस चीज़ को समझदा वा कि मेरी अपनी कोताही हैगी है, झूठे बहाने ने। नमाज की अदायगी और नमाज जनाब मुहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के तरीके उत्ते अदायगी दोनों चीज़ां जरूरी है। कुरान पाक ने किते भी नमाज पढ़ने का हुक्म नहीं दिता, बल्कि नमाज कायम करने का हुक्म दिता वा। और बाज़ जाहिल किस्म के लोग वो कहते हैं कि कायम करने का मतलब है पढ़ना नहीं हैगा,
लिहाजा कायम करने का मतलब है कि दिली तौर के उत्ते बंदा अदायगी करे। ये कलमा बहुत ज़्यादा जिहड़ा ना ये कुफर तो नहीं लेकिन कुफर के लागे लै जाता वा, इस करके कि जिस शख्सियत उत्ते जिस हस्ती उत्ते अल्लाह पाक ने कुरान पाक नूं उतारिया, जिस हस्ती ने अपनी सारी जिंदगी नमाज अदा करने का तरीका दसिया। कुरान पाक ने क्या नमाज पढ़ो, लेकिन कुरान पाक ने कितने 4 रकातां 3 रकातां 2 रकातां का नहीं कहा भी, कितने नहीं कहा कि इन्ना भी किरात उच्ची करनी, इन्ना भी किरात आस्था करनी, कितने नहीं कहा इन्ने रकू करने तो इन्ने सजदे करने, रकू पहलों करना सजदा बाद च करना, कितने नहीं कुरान पाक ने दसिया। इस सारी तफसील इस सारी शरह सैयदना व मौलाना मुहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने बयान की है। चुनाचे आप ही ने दसिया कि नमाज कायम करना किनू कहते हैं। नमाज कायम करना अरबी दी कहा जाता वक्त उत्ते और आराम और सुकून के नाल नमाज की अदायगी, इनू कहते नमाज कायम करना। चुनाचे कह देना कि मैं नमाज कायम करदा मैं पढ़ता नहीं है, ये बहुत ज़्यादा बुहतान है वह शरीयत उत्ते, और जनाब मुहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की शरीयत का इनकार है वह इदा कह देना, एक कोई मामूली कलमा नहीं है। बहरहाल जिदा नमाज अदा करनी जरूरी हैगी आ, उदा इदा तरीका भी जनाब मुहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम वाला इख्तियार करना जरूरी है। बाद लोग जिस टाइम नमाज के वास्ते आते हैं, आउंदे छेती छेती जिहड़ा ना वो हथ बन के नमाज पढ़ना शुरू कर देंगे। जनाब उमर रज़ी अल्लाह ताला अन्हु दे साहबजादे जनाब अब्दुल्ला रज़ी अल्लाह ताला अन्हु ने नमाज के टाइम हथ उठाने का तज़करा जिक्र फरमाया। नमाज के टाइम हथ किद्दां चुकने, उन्हें 2 किस्म दीयां रवायात और 2 किस्म के नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के मनादर बयान फरमाए। नमाज दियाँ अक्सर सूरतां जिहड़ियां ना मेरे आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने ज़बानी नहीं फरमाइयां बल्कि अमली तौर पर फरमाइयां। आप बस औकात मिंबर दे पहली सीढ़ी ते खलो जाते, फरमाया लोगों देखो मैं नमाज किद्दां पढ़दा। चनाचे जनाब उमर रज़ी अल्लाह ताला अन्हु दे साहबजादे जनाब अब्दुल्ला रज़ी अल्लाह ताला अन्हु तो मरविया आप फरमाते हैं कि मेरे आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम जिस टाइम अपने हाथ मुबारक चुकते सी ते वो अपने कंधियां दे मुबारक चुकते सी, कंधियां दे मुताबक। एक जगह ते आउंदा वा आप कन्ना दी उतली जिहड़ी हिस्सा वा उहदे मुताबक चुकते सी। जदों बंदा अपने मोढियां दे मुताबक सिर हाथ चुकेगा, कन्ना दी उतली बाही ताईं चुकेगा, देखो वो कित्थे ताईं उहदे हथ पहुँच जाणगे। चनाचे बहुत तां लै जाना कि सिर तो उत्ते हथ चल जाण, ये भी गलत हैगा। और बिल्कुल आदमी एवं जिदा अदम होया होवे हाथ ही न चुके जनाब मुहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तरह, यह भी जड़ा ना गलत है। चुनाचे शाह वलीउल्लाह रहमहुल्लाह ताला इसकी हिकमत बयान करते हैं कि जिस टाइम बंदा अपनी ज़बान तो कहता ना अल्लाह अकबर, अल्लाह पाक हर एक तो वड्डे ने, हर एक तो अजीम ने, हर एक तो उन्हां दी वड्याई ज़्यादा आ। इस चीज़ में बंदा अपनी ज़बान तो ही अदा करता वा, जो अपने हत्थों तो भी अदा करता वा अल्लाह अकबर। तो वह जो बंदा थोड़े जे हाथ चुके वो सीने के मुताबक होण या बहुत सिर तो तां चुके जिदा खेडन दिया वा, इनू तो फिर नहीं ना कहिंदे भी हथ उठाना। चुनाचे हत्थों उठाने का अंदाज वो इख्तियार करना चाहिए, बड़े सुकून के नाल अपने हाथ इन्ने बुलंद कर लवे कि उहदे कुछ हाथ जिदा उहदे अंगूठे ने वो कन्ना के बराबर हो जाण, उहदियां उंगलियां कन्ना के उतले के बराबर हो जाण, कंधियां के बराबर हो जाण। बड़े सुकून के नाल हाथ उठा के नमाज दे विच शरीक होना चाहिए। दूसरी चीज़ नमाज़ां विच अमूमी तौर के उत्ते आउंदा आ कि जिस टाइम बंदे आउंदे ने नमाज पढ़ते, कई लोग अखां मीट लैंदे आ। अखां बंद करके नमाज पढ़ना ये सुन्नत दे मुनाफी है। जनाब मुहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तो जिहड़ा मरवी आ आप दा फरमान आ वो ये कि बंदा नमाज पढ़े अपने सजदे की जगह ते उहदी निगाह होनी चाहिए।
तशहद दे विच अपनी उंगली उत्ते निगाह पा लवे, सजदे दी जगह ते नमाज पढ़ लवे। अखां बंद करके नमाज पढ़ना सुन्नत दे मुनाफी है। कोई बंदा बीमार है गया, कोई होर सबब बन गया वा आरजी तौर दे उत्ते ते हो सकदा वा, वगरना इस तरह नमाज पढ़ना कोई मसनून नहीं हैगा, सुन्नत नहीं हैगी। इसे तरह कुछ लोग वो आन के नमाज पढ़ते हैं, खामोशी दे नाल खड़े हो जाते हैं, उन्हां दा मूँह ही नहीं हिलदा, उन्हां दे बोल ही नहीं हिलदे। अरबी दे विच किरात जिन्हों कहा जाता ना, किरात वो हुंदा वा जिहदे नाल इंसान की जबान ते आदमी दे बोल हिलन। एक हुंदा वा गौर फिक्र करना, एक हुंदा वा पढ़ना। गौर फिक्र करते टाइम इंसान खामोशी नाल खड़ा हुंदा, उहदी जबान हरकत नहीं करती, उहदा दिमाग हरकत करन दिया हुंदा, दिमाग दे मफहूम ते मान ही आउण डे हुंदे ने, लेकिन जबान तो खामोश बंदा है। जिस तरह नमाज पढ़दे बंदा खामोश रहेगा ना, तो वो सिर्फ दिल दे विच उहदे ख्यालात अफकार ते मानी और मफहूम ते शरह आउंदी जाएगी, इनू नमाज नहीं कहा जाएगा। नमाज दे विच जरूरी है कि आदमी अपनी ज़बान तो अदायगी करे। जिहड़ियां चीज़ां नूं जनाब मुहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने बयान फरमाया वा ना, उन्हां दी अदायगी करे तद जड़ा ना वो नमाज होवेगी, वरना किरात नहीं होवेगी। लिहाजा खामोश इख्तियारी हो जाना और गौर फिक्र करना, मानी ज़हन विच ले आना, ज़बान ना हिलाउणा, होंठ ना हिलाउणा, ये नमाज दे मुनाफी हैगा। बल्कि अमूमी तौर के उत्ते जिहड़े लोग कहते हैं कि साडे वसवसे नहीं खत्म होंदे, असीं जिवें नमाज पढ़ लैंदे आ, ज़हन च आ जांदा वा अपने कारोबार दा, अपने डंगरां दा, अपने पट्ठियां दा, अपनी ज़मीन दा, अपनी फैक्ट्री दा सारा काम, सारी जिहड़ी ना खाता ही खुल जाता दिमाग दे विच, जिवें नमाज दे वास्ते अल्लाह अकबर क्या। उलमाए कराम ने यदा एक बड़ा आसान जिहा तरीका दस्या वा, वो ये आ कि आदमी नमाज जदों पढ़दा वा ना, इन्नी क आस्ता पढ़े कि उहदी ज़बान जिहड़ी चलन रही है ना, उहदे कन्नां च उहदी आवाज़ आवे, उहदे नाल उहदी ज़बान भी मसरूफ हो जाएगी, उहदी वजह तो उहदा दिल भी मसरूफ हो जाएगा, तो उहदे कंन भी मसरूफ हो जाएंगे, वसवसा नहीं आवेगा। और ख़ास तौर के उत्ते नमाज के मफहूम ते माने नूं जानदा होवे, नमाज के मफहूम नूं जानदा होवे बंदा, नमाज तो अल्फाज अदा करे नमाज दे, और दिमाग दे विच उहदे माने जान, कंन दे विच उहदी आवाज़ पवे। देखो शैतान कित्थों दी आऊगा, शैतान सब तो ज़्यादा हमला करदा वा दिल उत्ते, जदों दिल विच नमाज दे माने आउणगे। लेकिन असल मसला यह हैगा कि असीं सारी जिंदगी सुबह नकल्ला भी नमाज दे विच पढ़ते रहने, अल्लाहुम्मा बाइद बैन भी पढ़ते रहने, सूरत फातिहा भी पढ़ते रहने, कुल वल्ला भी पढ़ते रहने, आखिरी आयतां भी सूरतां भी पढ़ते रहने, आयतुल कुर्सी पढ़ते रहने, लेकिन सारी जिंदगी सानूं इन्हां दा माना ते मफहूम ही नहीं आउंदा। जरूरत ही महसूस नहीं की कि कम अज़ कम जिहड़ियां नमाज़ां रोज़ाना ही पढ़नियां, जिहड़ियां दुआवां रोज़ाना ही पढ़नियां वा नमाज दे विच, नमाज तो बाद जिहड़ियां सूरतां रोज़ाना ही पढ़नियां, कम अज़ कम उन्हां दा ते माना आउंदा होवे, पता लगे मैं की कहण डिया वां। और जदों बंदा पता लगे ना की कहण डिया वां, फिर आसानी दे नाल जिहड़ा ना आदमी वसवसियां उत्ते काबू पा लेगा। वसवसे उत्ते काबू पाउण दे जिहड़े तरीके दस्से ना उलमाए कराम ने, उहदे चों इह है आदमी नूं नमाज दे माने आउंदे होण, मफहूम आउंदा होवे, और जदों नमाज पढ़दा वो मफहूम उत्ते गौर करदा जावे पढ़दियां पढ़दियां नाल। दूजा वा कि इन्नी को उच्ची पढ़े कि बंदे दी अपनी आवाज़ उहदे कन्नां विच पवे, इहदे नाल वसवसे दूर हो जाणगे। वसवसे दूर नहीं होणगे, कम से कम घट जरूर हो जाणगे। चनाचे बुल्लां नूं हिलाउणा और बुल्लां नूं ज़बान नूं ना हिलाउणा, और जिहड़ा ना ज़बान दे नाल बल्कि अदायगी करनी और बुल्लां नूं हिलाउणा, ये जरूरी नमाज दे विच। बुल बिल्कुल बंद होण और ज़बान ना हिले, इनू नमाज नहीं कहा जाएगा। जिदा कोई आदमी अपने ज़हन दे विच कह दे ना ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मद रसूलुल्लाह, और अपनी ज़बान तो इकरार ना करे, उन्होंने कोई बंदा नहीं कहेगा कि मुसलमान हो गया। आंदा मेरे दिल च हैगा, दिल च नहीं। दिल शरीयत ने किथे कहा कि दिल च ना रखो, लेकिन शरीयत ने हुक्म किया अदायगी का, कहण दा। चनाचे जिदा कलमा तौहीद अदा करके बंदा मुसलमान होंदा वा ना, इस तरह नमाज की अदायगी अपने होंठा नाल, अपनी ज़बान दे नाल जरूरी हैगी। इस तरह कुछ लोग
जिस टाइम नमाज़ पढ़न लगते हैं ना, सर्दी में खास तौर के उत्ते उहदा मूँह ढक्या हुंदा वा। अल्लाह पाक के सामने मुँह खोल के रखो, आजिज़ी इनकिसारी। जनाब मुहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने नमाज पढ़द्या मूँह ढक्कण तो मना फरमाया। जिस तरह नमाज के दौरान जड़ा ना कपड़ा उन्होंने कट्ठिया करने तो भी मना फरमाया आपने। कई लोगों ने ना अपनी बाहवां टंगियां होंदियां इदा नमाज पढ़न लग पैंदे, शरा ने मना किया है, आपने मना फरमाया वा इदा बाजू टांग के। हाँ, एक आदमी ने उहदी कमीज़ के बाजू ही छोटे उन्हें कट के उत्थों बनाए ने, जिदा बाह वाली बनैन होंदी है, इस तरह उन्हें अपने बाजू छोटे किए इन्हें काम कुम करने वास्ते। बिल्कुल ठीक है वा, वो शरा ने नहीं मना किया। ला युकल्लिफुल्लाहु नफ्सन इल्ला वुसअहा। लेकिन एक बंदा बाजू वो ठीक ने, उन्होंने कट्ठिया करके नमाज़ पढ़ता वा। इदा नहीं, अगर किसी को मिलना हो ना, बच्चा मिल जाए ना मास्टर को, या किसी जगह तो बंदा मिलता वा, तो सब तो पहलों अपने बाजू ठां तां करता, चार्ज फिर अपने कपड़े सही करता वा। तो उस कायनात की इस तो वड्डी हस्ती को हो सकती है जिहड़ा अल्लाह पाक है साडा। अल्लाह पाक के सामने आने लगे, जिदा आम तौर पर अल्लाह पाक ने इरशाद फरमाया, खुदू ज़ीनतकुम इंद कुल्लि मस्जिदिन। नमाज के टाइम अपनी जीनत वाले कपड़े इख्तियार करो। आम अपने खेल वाले कपड़े, सैर वाले कपड़े जेड़े पसंद नहीं करते तुसी आम लोगों के सामने पाने, उस सूरत में, उस हालत में अपने मालक के सामने भी हाजर तो अल्लाह पाक ने मना फरमाया। सोहने कपड़े, सुथरे कपड़े पा के, अच्छी सूरत इख्तियार करके अल्लाह पाक के सामने हाजिर होना चाहिए। चनाचे नमाज दे विच जनाब मुहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मूँह ढक्कण तो मना फरमाया।